मिन्नी मधुबाला कहलाने वाली ताहिरा नकवी सियालकोट में पैदा हुई थीं। अदाकारा ने शोबिस की दुनिया में कदम रखा तो पीटीवी पर उस्मा गिलानी, खालदा रियासत, रूही बानो और दीगर फनकारों का डंका बजता था। ताहिरा नकवी ने उन सब में रहकर अपना नाम कमाया और 50 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1981 में उन्हें कैंसर हो गया था और कैंसर की वजह से उनकी तबीयत अक्सर नासाज रहती थी और बेहतर ना हो पाई। उनके उस वक्त के साथी फनकारों ने उनके लिए बरूने मुल्क में इलाज के लिए रकम भी जमा की थी। वो 2 जून 1982 को आज के दिन अपने खालके हकीकी से जा मिली थी। उनकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1981 में बेहतरीन अदाकारा का पाकिस्तान टेलीविजन अवार्ड भी दिया था। बिना वक्त गवाए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और बात करते हैं तफसील से उनकी जिंदगी के ऊपर। अदाकारा सदाकारा ताहिरा नकवी 20 अगस्त 1956 को डस्का के करीब गांव अल्लो मुहार में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम सैयद सखावत हुसैन नकवी था। ताहिरा नकवी ने अपने फनी करियर का आगाज 1972 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर का वो हिस्सा बनी और वहां पर उन्होंने नुमायां किरदार अदा किए। ताहिरा नकवी के अगर ड्रामों की बात करें तो उनमें बाद अजान, दूरियां, मंजिल, वारिस, खाना बदोश, दहलीज, एक हकीकत, एक अफसाना, जिंदगी और बंदगी जैसे ड्रामे शामिल हैं। ताहिरा नकवी ने रेडियो टेलीविजन के अलावा चंद एक स्टेज के ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसमें अमजद का लिखा हुआ स्टेज ड्रामा घर आया मेहमान वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ताहिरा नकवी ने चंद एक फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। आपकी पहली फिल्म थी बदलते मौसम। इस फिल्म में आपके हीरो थे आसिफ रजा मीर, जबकि आपकी दूसरी फिल्म मियाँ बीवी राजी थी, लेकिन वो अपने आप को फिल्मी माहौल से हम आहंग ना कर सकी और उन्होंने मजीद फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। अदाकारा सदाकारा ताहिरा नकवी को उनकी खिदमत को सराहते हुए 1981 में बेहतरीन अदाकारा का पीटीवी अवार्ड भी दिया गया था। एक बताता जो ये अवार्ड 1981 में पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा उस्मा गिलानी को मिलना था, लेकिन ताहिरा नकवी क्योंकि कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई थी तो पीटीवी की मैनेजमेंट ने तय किया कि अगले साल उस्मा गिलानी को अवार्ड दे दिया जाएगा और 1981 में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड ताहिरा नकवी को देंगे। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। दोस्तों, ताहिरा नकवी की अगर अज़वाजी जिंदगी की बात करें तो 1976 में उन्होंने मेजर हामिद से शादी की थी, जिससे 1975 में उनकी एक बेटी पैदा हुई थी जिनका नाम है आसमा। सन 1981 में ताहिरा नकवी को कैंसर का मर्ज लाहक हो गया था और फिर वो तकरीबन 1.5 साल इस कैंसर के मर्ज से लड़ती रहीं। जब वो शदीद बीमार हो गई तो उन्हें रावलपिंडी के CMH हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया था, मगर कैंसर का मर्ज जीत गया और वो हार गई और 2 जून 1982 को ताहिरा नकवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्हें लाहौर में हजरत मियां मीर के मज़ार के हाथे में दफनाया गया है। दोस्तों, ताहिरा नकवी ऐसी अदाकारा थी जिनके बारे में कहा जाता था कि जब वो मुस्कुराती हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे वो मिन्नी यानी कि छोटी मधुबाला हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन।
तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।